जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए इसका। आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 8.5 MeV। क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। टिन का निकालना है। जेड और ई गिवन है 50 एंड 120, एंड मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ टिन ऑल्सो गिवन। अप्रोच क्या होती है? अप्रोच ये होती है कि हम एक न्यूक्लियर रिएक्शन कंसीडर करते हैं जिसमें लेफ्ट साइड पे सपोज करिए हमने टिन ले लिया, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी आपको पता होगा ना क्या होता है, कि अगर जैसे मान लेते हैं आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दो लोगों में मान लेते हैं अट्रैक्शन है, तो उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आप सप्लाई करते हो, दैट एनर्जी नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे टिन में जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन आएगा। प्रोटॉन का मतलब होता है जेड, जो कि है 50, और न्यूट्रॉन भी आएगा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए 120 में से 50 घटा लेंगे, ये आएगा 70। लिख लेते हैं, प्रोटॉन की संख्या है 50, न्यूट्रॉन की संख्या है 70। तो ये सारे बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, ये वेल पैक्ड हैं और न्यूक्लियस बनाए हुए हैं। और आपको करना क्या है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो क्या करना होगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपने एनर्जी सप्लाई कर दी, मैंने मान लिया ये एनर्जी B के बराबर है। तो उससे क्या होगा, ये सारे प्रोटॉन अलग अलग हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे 4 ही दिखाए हैं, इन टोटल 50 होंगे। और सारे न्यूट्रॉन वो भी अलग हो जाएंगे। यहाँ पर न्यूट्रॉन मैंने 4 दिखाए हैं, ये इन टोटल 70 होंगे। तो अब आगे का प्रोसेस कैसे होगा, आगे आप चेक करेंगे कि यहाँ पर मास में कोई डिफेक्ट तो नहीं हुआ है। मास का जो डिफेक्ट होता है उसको निकालने के लिए हम रिएक्टेंट साइड का मास देखते हैं और प्रोडक्ट साइड का मास देखते हैं। रिएक्टेंट साइड पे टिन है और टिन का मास गिवन है, दिस वन हियर इज द मास ऑफ टिन। ना प्रोडक्ट साइड में आपके पास में टोटल 50 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का मास इन्होंने बताया है। कितना बताया है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है 1.00783। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल मास बिकॉज ऑफ 50 प्रोटॉन। नाउ 70 न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन का मास ये भी इन्होंने बताया है, ये है 1.00867। अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट साइड का टोटल मास निकालेंगे। इसके लिए इस फिगर को सिंप्लीफाई करेंगे, कर लेते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाई 1.00783, फिर इसके बाद प्लस क्या करेंगे, प्लस में 70 मल्टीप्लाइड बाई 1.00867, ये आपका इन टोटल आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 120.9984। नाउ सी, ये जो मास है और ये जो मास है, क्या ये बराबर है? नहीं है ना। प्रोडक्ट साइड का मास बढ़ गया है। कैन यू थिंक वाई दिस इज इंक्रीज्ड? बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। ये एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई है। तो ये एनर्जी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि मास कितना बढ़ गया है और फिर उसी मास के करस्पॉन्डिंग E बराबर mc² लगा के एनर्जी निकाल लेंगे। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इन मैग्नीट्यूड, ये आएगा दिस माइनस दैट, इसमें माइनस कर लीजिए 119.902199। तो ये आपका आ गया 1.096201। आगे क्या करना होता है, करस्पॉन्डिंग टू दिस मास डिफेक्ट एनर्जी निकालना होता है। ठीक, डेल्टा M और C² ये सब आपको पता रहता है, रख देंगे तो आंसर जूल में आएगा।
फिर जूल को हम MeV में कन्वर्ट करेंगे। प्रोसेस लेंदी होगी, तो इसके लिए ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है कि ये जो आपका U है, यूनिट मास का, इसे हम चेंज करेंगे 1.09621 मल्टीप्लाइड बाई 931। जब ये करेंगे तो मास का जो यूनिट होगा दैट विल नॉट बी AMU, इट विल बी MEV/c²। नाउ हम इस वाले मास को कंसीडर करेंगे यहाँ पर E बराबर mc² में। ये m का वैल्यू हो गया और मल्टीप्लाइड बाई c²। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.096201 मल्टीप्लाइड बाई 931। ये आ रहा है 1020.56 MeV। ये आंसर नहीं है, ये है बाइंडिंग एनर्जी, जो एनर्जी आपने यहाँ दी है जिसकी वजह से ये सारे अलग अलग हुए हैं। हमें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी, नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जो बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाली है उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन दैट इज़ 120 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 120। ये आपका आ गया फाइनली 8.5046, जो कि लगभग 8.5 के इक्वल होगा MeV। डी ऑप्शन करेक्ट होगा।